मनुष्य के रक्त से हमें ऊर्जा मिलती है। इसका पान करके कुछ हद तक हमारी शक्तियां वापस आ गई। ये जो डर हमने तुम्हारे अंदर छोड़ा है सिमर, वही हमें चंद्रमणि तक ले जाएगा। पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जो एक ही रात में से निकल गई। ऐसी डेड बॉडी तो हमने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में खून बचा ही नहीं है। मारे को मारी चंद्रमणि दे दे। अभी जो तूने बाहर देखा वो सपना नहीं, हकीकत से हकीकत। तूने देखा ना, रातों रात वो औरत उस आदमी की लुगाई कैसे सूख कर मर गई। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परिवार के अंदर भी, मेरा मतलब है रोली, परी, उमा या फिर अंजलि। नहीं। क्या हुआ दीदी? हाँ? किससे बात कर रही हैं आप? नहीं, वो बस शीशे में क्या देख रही हैं इस तरह आप? खुद को इस तरह क्यों घूर रही हैं? वो रोली अभी जो कुछ भी बाहर हुआ उसे देखकर थोड़ी परेशान हो, बस उसी बारे में सोच रही थी। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी कि किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। कभी किसी की मौत इस तरीके से भी हो सकती है, नहीं सोचा था। तूने देखा ना, उस आदमी की लुगाई कैसे सूख कर मर गई। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परिवार के अंदर भी, मेरा मतलब है रोली, परी, उमा या फिर अंजलि। ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया है माता रानी। एक तरफ दोस्त की अमानत है जिसे बुरी शक्तियों से दूर रखना है, और दूसरी तरफ है अपने परिवार की सुरक्षा। अब अंजाम चाहे कुछ भी हो, मैं घर वालों को किसी हाल में खतरे में नहीं डाल सकती। निम्मो, ए निम्मो, कौन? उठ जा।
सिमर रानी, अब तू देख मैं क्या करती हूं। एक झटके में मारे कदमों में लाकर रख देगी तू वो चंद्रमणि। ये मारो दावो है। क्या बात है चट्टू? देखने मो, अब वो समय आ गया है, दिन आ गया है जब तुझे सारे घर वालों को सबके सामने हम दोनों के बीच जो राज है ना, उस पर से पर्दा उठाना होगा। समझ गई? चल। जब तक मालती को चंद्रमणि नहीं मिल जाती, वो चुप नहीं बैठेगी और उसकी धमकी को खोखली समझने की भूल मैं नहीं कर सकती। क्या हुआ माता जी? आप अचानक आप ये गाना क्यों? अरे आपकी माताजी तो हमेशा से गाती आई हैं। इसे तो शुरू से ही, बचपन से तड़क भड़क वाले गाने बहुत पसंद है। वैसे हमारी निम्मो शुरू से ही रंगीन मिजाज की है। ये आप क्या कह रही है मौसी जी? माता जी शोभा नहीं देता आपको। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे मेरे ही घर में क्या शोभा देता और क्या नहीं? उमा, हाँ? जाकर रंगोली लेकर आओ। इस बार घर की रंगोली मैं बनाऊंगी। जाओ। भाभी जी, अच्छा तो ये इनकी करतूत है। माता जी सुनिए ना। गाने तो ऐसे सिमर बेटा, इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। इसलिए मैं तो कहती हूं हर इंसान को मरने से पहले अपने दिल की हर ख्वाहिश पूरी कर लेनी चाहिए। मौसी जी,
आज के लिए इतना ही काफी है। मैं थक गई हूं। कैसा लगा? आप थक गई है ना? मैं कमरे में ले चलती हूँ, आराम कर लीजिए। ये माता जी को अचानक से क्या सूझा? अरे बेटा, थोड़ा नाच गाना करने से तन और मन दोनों अच्छे रहते हैं। मौसी जी, वो तो ठीक है, लेकिन घर परिवार का थोड़ा तो लिहाज होना चाहिए। ये तो शुरुआत है सिमर, अब आगे आगे देख होता है क्या। शमशान की तरफ, शमशान की तरफ। निम्मो इस समय होश में नहीं है। जैसे ही उसके कदम शमशान में पड़ेंगे, उसके प्राण उसका शरीर छोड़ देंगे। ठीक इसी जगह, इसी तरह जैसे उस आदमी की लुगाई सूख कर मर गई थी। अगर अपनी माताजी की जान बचाना चाहती है तो मुझे चंद्रमणि दे दे। माताजी! चली गई माताजी? कहीं नजर ही नहीं आ रही। माता रानी मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ भी करके माताजी को रोकना ही है। माताजी! माताजी रुकिए!
रानी का लाख लाख शुक्र है कि माता जी ने अपनी शमशान की भूमि पर कदम नहीं रखा। माता जी रुक जाइए। माता जी आप आगे नहीं जा सकती। माता जी रुक जाइए, आप यहाँ नहीं जा सकती। माता जी ये शमशान भूमि है, आप यहाँ अंदर नहीं जा सकती। माता जी मैं आपको घर लेकर चलूंगी, आप चलिए मेरे साथ घर चलिए। माता जी पर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। नहीं, अब मजबूरन मुझे इन्हें जबरदस्ती घर ले जाना होगा। माता जी नहीं माता जी, आप आगे नहीं जा सकती, आपको मेरे साथ घर चलना होगा। माता जी माता जी मैं इतनी ताकत कहां से आ गई? माता जी रुक जाइए। हे माता रानी अब कैसे रोको इन्हें? माता जी रुक जाइए। माता जी रुक जाइए, आप आगे नहीं बढ़ सकती। माता जी क्या करेंगे आप अंदर चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। माता जी ये शमशान भूमि है,